घमंडी बहू को अमीरी का घमंड। बलिहारी के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अंगूरी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा नूपुर पढ़ा लिखा और समझदार था, जिसके चलते उसका घर अच्छे से चल रहा था। अंगूरी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता थी। एक दिन वो पंडित के पास जाकर उससे कहती है, पंडित जी, ये मेरे बेटे की तस्वीर है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे के लिए कोई सर्वगुण संपन्न लड़की ढूंढो, ताकि मेरा शरीफ बेटा उसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। वो क्या है ना बहन जी कि ये तो बहुत ही पुरानी रीत है कि लड़का सर्वगुण संपन्न है तो लड़की उसको तेज ही मिलेगी, और अगर लड़का तेज है तो लड़की बहुते शरीफ मिलेगी। ओहो पंडित जी, आप मुझे डराओ मत। मेरे बेटे के लिए कोई सीता समान लड़की ढूंढो। अंगूरी अपने बेटे की कुंडली और फोटो पंडित जी को देने के बाद घर लौट आती है। उसके घर का दरवाजा खुला होता है, जिसे देखकर वो खुद कहती है, लगता है नूपुर स्कूल के बच्चों को पढ़ाकर घर वापस आ गया है। आज तो इससे इसकी शादी के बारे में बात करके ही रहूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने घर में जाती है, जहां उसका बेटा नूपुर पारुल के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है, जिसे देखते ही बेचारी अंगूरी हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है और तुम इस तरह शादी के जोड़े में इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? माँ, आप हमेशा मेरी शादी की बात करती थी ना। ये लो, मैं आपके लिए आपकी बहू लेकर आ गया हूँ। अरे बेटा, कभी तूने अपनी माँ को अपनी पसंद के बारे में बताया ही नहीं। वैसे बहू तो बहुत सुंदर है। तुम दोनों माँ बेटा अपनी शो को चालू रखो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अभी सोने जा रही हूँ। पारुल, जरा रुको तो सही। तुम पहली बार मेरी माँ से मिल रही हो, कम से कम उनके पैर तो छू लो। पारुल नुपुर की बात को नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद नुपुर अपनी माँ से कहता है, माँ, वो क्या है ना कि पारुल एक अमीर घराने से है और उसे हमारी इस संस्कृति और संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी माँ भी नहीं है जो उसको सिखा पाती। अरे बेटा, तू परेशान क्यों होता है? ये सब छोड़, जाकर तू भी आराम कर ले। मैं तुम दोनों के लिए खाना बना लेती हूँ। अंगूरी की बात मानकर नूपुर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद बेचारी अंगूरी रसोई में जाकर खाना बनाती है। चलो, अच्छा ही हुआ। कब से मैं सोच रही थी कि इस घर को संभालने वाली कोई आ जाए। अब तो मेरी बहू इस घर में आ गई है, मेरे बेटे और इस घर को संभालने के लिए। लो जी लो, देख लो, कहाँ बेचारी अंगूरी इतनी खुश थी अपनी नई बहू के आने से। क्या ये खुशी लाजमी थी या केवल थोड़ी ही देर की? तो अंगूरी की अमीर बहू आगे क्या करने वाली है, चलो देखते हैं इस कहानी में। अंगूरी अपनी बहू और अपने बेटे को खाना देने जाती है। ये क्या बदतमीजी है माँ जी? क्या आपको जरा भी अकल नहीं है कि किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए? ओह सॉरी बहू, वो मुझे आदत नहीं है, लेकिन अगली बार से दरवाजा खटखटा कर ही अंदर आऊंगी। पारुल नखरे में खाने की थाली ले लेती है, जिसके बाद अंगूरी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी कमरे के अंदर से थाली गिरने के साथ पारुल की आवाज आती है, ये क्या बनाया है तुम्हारी माँ ने मेरे लिए? अरे ऐसा खाना तो मेरे घर के नौकर भी नहीं खाते। क्या तुम्हारी माँ को जरा भी अकल नहीं है कि कैसे खाना बनाना चाहिए? अरे मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देता हूँ, है ना? परेशान मत हो बिल्कुल। ऐसा कहने के बाद नुपुर अपनी पत्नी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। ये सब सुनकर बेचारी अंगूरी को बहुत बुरा महसूस होता है और वो खाने की टेबल पर जाकर अकेली बैठकर बहुत रोती है। एक बहू के आने के बाद इतना परिवर्तन आएगा मेरे बेटे के अंदर, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेचारी अंगूरी खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नुपुर अपना बैग तैयार कर अपने कमरे से पारुल के साथ बाहर आता है। बैग देखने के बाद अंगूरी अपने बेटे से पूछती है, अरे बेटा, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, आपसे मैं टीचर की नौकरी और नहीं करूंगा। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। वहां पर पारुल के डैड का एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है। वहां पर मैं मैनेजमेंट का काम करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। बेटा, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी, और तू अपनी माँ को ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? माँ, आप यहाँ अकेली नहीं हो। पारुल यहाँ आपके साथ रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। मैं रोज आपसे फोन पर बात किया करूंगा, ठीक है? परेशान बिल्कुल मत होना। अरे जाने भी दो माँ जी, अगर पढ़ाई पूरी होने के बाद ही भेज दिया होता तो आज आप भी हमारी तरह ही अमीर होती। लेकिन अफसोस, आप ही अपने बेटे की तरक्की की सीढ़ियों में अड़चन डालती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बेटे के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ, आगे बढ़ने के लिए मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। आप प्लीज मेरी बात समझो।
ऐसा कहने के बाद वो अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। यूं तो एक बेटा अपनी माँ को सुख देने के लिए बाहर मेहनत करने निकला था, लेकिन बेटे के ना होने पर उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ कैसा बर्ताव करेगी वो देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, क्या बात है, आपको तो बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करना आता है। अगर अपने आंसुओं से इस घर को भर दिया हो तो चलो अब थोड़ा काम कर लो। अरे बहू, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो मेरे बेटे के जाते ही। अरे ज्यादा बनो मत, तुम्हारा बेटा हमारे ही टुकड़ों पर पलने वहां गया है। अब चुपचाप जाओ और जाकर मेरे लिए खाना बनाकर लाओ। पारुल ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी अंगूरी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। देखते ही देखते अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पारुल दिन प्रतिदिन बेचारी अंगूरी के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गर्मियां भी बढ़ जाती है, जिसके चलते पारुल नुपुर से फोन पर कहती है, अजी आप तो इतने बड़े रेस्टोरेंट के मजे ले रहे हो, यहाँ आपकी पत्नी गर्मी में मर रही है, क्या आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है? अरे चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा, ठीक है? इतना ही नहीं, अभी और तो देखो। अपनी पत्नी के कहने पर घर में एसी तो लग जाता है, लेकिन जब माँ की बारी आती है तब क्या होता है? ओहो, ये क्या, गैस खत्म हो गई है। अब क्या करूं? बहू को बोल देती हूँ, बिना गैस के खाना कैसे बनाऊंगी मैं। अंगूरी अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ एसी की ठंडक देखकर अंगूरी को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या ठंडक है। अरे ये छोड़ो और ये बताओ मेरे कमरे में क्या करने आई हो? बहू, गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर लगवाना पड़ेगा। क्या कहा? गैस लगवा दूं? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जाओ और जाकर जंगल से लकड़ियां लेकर आओ और चूल्हे पर खाना बनाओ। उन्हें अगर समय पर नाश्ता पानी नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं माँ जी। लेकिन बहू, मुझ पर थोड़ी तो दया करो, मैं इतनी भरी दोपहरी में कैसे खाना बनाऊंगी चूल्हे पर? अगर आज खाना नहीं बना तो इस घर को छोड़कर चली जाना यहाँ से। पारुल की धमकी सुनने के बाद बेचारी अंगूरी रोते हुए जंगल से लकड़ियां लेकर आती है, जिसके बाद वो भरी दोपहरी में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। और वहीं उसकी बहू पारुल अपनी सहेलियों के साथ एसी रूम में आराम से ताश खेल रही होती है। तभी नुपुर बेंगलोर से वापस आ जाता है। अपनी माँ का ये हाल देखकर हैरान रह जाता है। माँ, आपकी ये हालत कैसी हुई और आप चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हो? अंगूरी अपने बेटे को सब कुछ सच बताती है, जिसे सुनते ही नुपुर को बहुत गुस्सा आता है और वो पारुल को उसकी सहेलियों के सामने जलील करता है, जिसके चलते पारुल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहू होने का कोई फर्ज नहीं निभाया, आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी माँ जी। पारुल की आंखों में आंसू देखकर अंगूरी उसे माफ कर देती है। फिर क्या था, हर कहानी की तरह पारुल की गृहस्थी भी ठीक हो जाती है और फिर अंगूरी अपनी बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।